आपकी स्क्रीन के सामने आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। आप देखेंगे कि ये अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और आप देखिए कि सुर्खियां बटोरते रहते हैं। और अभी वर्तमान में आपको बता दूं तो ये लोकसभा सदस्य भी हैं। क्या हैं? लोकसभा सदस्य हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इनकी राजनीतिक यात्रा किस तरह से रही है, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, शिक्षा क्या रही है, इस पर भी बात कर लेंगे। और इनसे जुड़े हुए जो विवाद हैं और विवादों के कारण हमेशा ये काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। इन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मोदी के बड़े कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें, वैसे तो आप लोग तेजस्वी सूर्या के नाम से ही इन्हें जानते हैं और यही नाम इनका काफ़ी फेमस भी है, लेकिन इनका पूरा नाम है तेजस्वी सूर्य नारायण सूर्या। और इनका जन्म होता है 16 नवंबर 1990 में। चिकमंगलूर कर्नाटक में इनका जन्म होता है। एक बार आप लोग कर्नाटक को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपको कर्नाटक ये देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। और आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में मैं आपको विधानसभा में 224 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और कर्नाटक से ही इनका संबंध है। किनका? तेजस्वी सूर्या का। अगर हम लोग तेजस्वी सूर्या के पिता की बात करें तो L.A. सूर्य नारायण के पिता का नाम और माता का नाम है रमा। और इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा श्री कुमारन चिल्ड्रन होम से होती है और आगे की शिक्षा नेशनल कॉलेज जयनगर से स्नातक करते हैं और वकालत की पढ़ाई की हुई है। और इन्होंने बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से अपनी कानून की पढ़ाई की हुई है। और याद रखिए, एक तरह से वकील भी है। इनकी जाति की बात करें तो ब्राह्मण जाति से आते हैं और हिंदू हैं। और व्यवसाय की बात करें तो वकील भी हैं और लोकसभा सदस्य भी हैं। ये अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो स्वर्गीय अनंत कुमार इनके राजनीतिक गुरु हैं। अगर हम लोग तेजस्वी सूर्या के वकील क्षेत्र में अगर बात करें कैरियर को लेकर, तो वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद तेजस्वी सूर्या कर्नाटक के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। वहीं अभी भी वहां प्रैक्टिस करते हैं। और तेजस्वी सूर्या नेशनल सोशल मीडिया कैंपेन टीम के सदस्य भी रहे हैं। और इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो तेजस्वी सूर्या अब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अलग अलग पदों पर भी रह चुके हैं। अगर आप लोगों को भी राजनीति में आगे दिलचस्पी है और राजनीति ही करनी है, तो इस तरह की जो स्कूल में आप देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, वो संगठन होते हैं, उन संगठनों से जरूर जुड़े रहिए करिएगा। और ये आप सभी जानते हैं कि जो ABP है, ये बीजेपी से जुड़ा हुआ एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से। और आपको बता दूं कि वो RSS से भी जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्या। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या अराइज इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। अराइज इंडिया एक NGO है जो युवाओं को नेता बनने के लिए तैयार करता है। और इसकी स्थापना आपको बता दूं कि 1995 में हुई थी। सन 2017 में तेजस्वी सूर्या को ब्रिटिश उच्चायोग ने ब्रिटेन में एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी चुना था। साल 2018 में कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें तेजस्वी सूर्या ने जमकर भाजपा का प्रचार किया था। बेंगलुरु साउथ सीट से 1996 से लगातार तेजस्वी सूर्या के राजनीतिक गुरु अनंत कुमार जीतते रहे हैं। कहां से? बेंगलुरु साउथ से। और आप सभी जानते हैं कि 2019 में अनंत कुमार की डेथ हो गई थी। उसके बाद 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें भाजपा ने उनकी पत्नी तेजस्विनी की जगह तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया था। उनके गुरु की जगह आप देखिए, गुरु की डेथ हो जाती है तो उनके शिष्य को इन्होंने टिकट दिया। और 28 साल के युवा तेजस्वी सूर्या को इतनी प्रतिष्ठित सीट से उतारकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया। लेकिन तेजस्वी सूर्या ने पार्टी को निराश नहीं किया
और लोकसभा में तेजस्वी सूर्या ने दिग्गज नेता और कांग्रेस महासचिव वीके हरिप्रसाद को 3,31,192 वोट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। और आप सभी जानते हैं कि 2019 हो या 2014 हो, इस समय मोदी की इस तरह से हलवाबाद चल रही है कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार चुके थे। तेजस्वी सूर्या की इस जीत की गूंज सारे देश में सुनाई दी और 26 सितंबर 2020 को तेजस्वी सूर्या को बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये रहा है अभी तक का इनका राजनीतिक सफर। आगे क्या रहता है, इसके लिए आप लोग टीवी चैनल से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आगे की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, क्योंकि भविष्य करता तो हम लोग है नहीं है। इनसे इन मीडिया सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी भी फेसबुक, अगर आप लोग ट्विटर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप इन्हें पसंद करते हैं। तेजस्वी सूर्या एक अच्छे वक्ता हैं। वे सोशल मीडिया पर भी अधिक सक्रिय हैं और कई मुद्दों पर वे अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी व कन्नड़ तीनों भाषाओं के जानकार भी हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी सूर्या से जुड़े हुए विवादों की। तो आप देखेंगे तेजस्वी सूर्या अरब की महिलाओं को लेकर एक पुराने ट्वीट के चलते विवादों में। उन्होंने 2015 में लेखक तारिक फतेह के हवाले से अरब की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद आप देखिए कि दुनिया भर से इन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, और जो हमारे राजदूत हैं संयुक्त अरब अमीरात में, उन्हें भी सफाई देनी पड़ी थी। इतना मामला बढ़ गया था ये विवाद। आप सभी जानते हैं कि जब नागरिकता संशोधन कानून आया और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा था, तो बीजेपी की इसी सांसद ने कहा था कि CAA NRC का विरोध पंचर बनाने वाले करते हैं। ये भी किसने कहा था? तेजस्वी सूर्या ने। और इस बयान को लेकर आप देखेंगे उस समय काफी चर्चा में रहे थे। तेजस्वी सूर्या इसी मुद्दे पर जब दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने लंबा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तो सूर्या ने आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि बहुमत समुदाय चौकन्ना नहीं रहा तो मुगल राज लौट आएगा। तो एक तरह से आपको बता दूं कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है, और आप सभी जानते हैं कि मुस्लिमों पर हर समय टिप्पणी करते रहते हैं। एक बार ट्वीट कर कि आतंकवादियों का निश्चित रूप से धर्म होता है और ज्यादातर मामलों में वह इस्लाम होता है। एक इनका ये भी ट्वीट रहा था। जब बीजेपी 2018 में जयनगर उपचुनाव कांग्रेस से हार गई थी तो तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुसलमान वोटरों के एकजुट होने से ऐसा हुआ है और अब बीजेपी को सच्चे अर्थों में हिंदू पार्टी बन जाना चाहिए। इसके बाद भी ये सुर्खियों में रहे उस समय। तेजस्वी सूर्या 2019 के मार्च में तमाम मोदी विरोधियों को राष्ट्र विरोधी करा दिया था। इनका कहना था कि जो मोदी विरोधी है, समझ रहे हैं आप लोग, वो सभी देश विरोधी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी भारत विरोधी ताकतें मोदी को रोकने के लिए एकजुट हो गई हैं। और एक और इन विवाद रहा है। 27 मार्च 2019 को एक ट्वीट कर एक महिला ने मीटू के तहत तेजस्वी सूर्या पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था, लेकिन बाद में इस महिला ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। तो यही कहानी है तेजस्वी सूर्या की। आप लोग इनके इंटरव्यू देखते रहते होंगे और इनके सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे कि काफ़ी ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, अपना पक्ष रखते रहते हैं। चलिए खैर, कोई और हो आपकी नज़रों में किसी पर बात करनी हो, किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग एंजॉय करते रहिए, देश के नेताओं को जानते रहिए।